स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज़ को देखें। इस रो में सबसे पहले देखें हमारे पास क्या है। हमारे पास ये अंदर जो स्मॉल वाला ट्रायंगल है ये बाहर बड़ा हो गया है। और इसी तरह स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास अंदर वाला स्मॉल सा रेक्टेंगल ये बाहर इधर बड़ा हो गया है। अब इसी तरह आप स्टूडेंट्स इधर चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक ट्रायंगल है और वो फिल है। उसके बाद रेक्टेंगल है और वो हमारे पास खाली है। और इसी तरह हमारे पास एक सर्कल है जो हाफ फिल्ड है। अब हमने ये वाला पैटर्न इधर भी अप्लाई करना होगा स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स देख सकते हैं हमारे पास के ये जो अंदर वाला स्मॉल से सर्कल है ये बाहर इधर बड़ा हो गया है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो अंदर वाला ट्रायंगल है ये बाहर इधर बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है, तो ऑप्शन में हमारे पास ट्रायंगल जो है वो ए भी है, 2 भी है, 3 भी है। लेकिन स्टूडेंट्स इन्होंने हमको अंदर जो शेप्स दी हमने उनको भी देखना होगा। तो अंदर इधर हमारे पास ट्रायंगल है जो फील्ड है मीन्स के, और इधर हमारे पास रेक्टेंगल है जो खाली है, और इधर हाफ फील्ड सर्कल है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास सर्कल तो आ गया जो खाली है। अब हमारे पास ट्रायंगल भी आ गया जो हमारे पास अंदर हाफ फील्ड है। अब हमको स्टूडेंट्स चाहिए फुल फील्ड, और वो फुल फील्ड हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास वो रेक्टेंगल होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर 3 वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने इधर हमको स्मॉल ट्रायंगल दिया है, सर्कल दिया है, और अंदर हमें क्या चाहिए, एक रेक्टेंगल चाहिए। स्टूडेंट्स इस एमसीक्यू को देखें। सबसे पहले ये वाली रो देखें कि इस वाली रो में कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये वाली शेप और ये वाली शेप एक दूसरे की अपोजिट है। सबसे पहले तो ये बात क्लियर है। और उसके बाद ये दोनों शेप हमारे पास प्लस हो जाएंगी, हमारे पास प्लस हो जाती हैं, और इधर ये दोनों बोल्ड हो जाती हैं। तो अब स्टूडेंट्स देख सकते हैं किस तरह एक दूसरे के अपोजिट है। ये देख सकते स्टूडेंट्स कि इसका जो ये हेड है ना, ये इसका अभी जो हेड है ये अपवर्ड है, और इधर ये इसका डाउनवर्ड हो गया है। अब यूँ भी इसको चेक कर सकते हैं। अब हम इधर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास शेप है, अब इसका अपोजिट हमने फाइंड आउट करना होगा। तो अब स्टूडेंट्स इसका हेड आप देख सकते हैं कि इधर अपवर्ड है, अपवर्ड से ये अब ये इधर डाउनवर्ड है हमारे पास, तो ये डाउनवर्ड से हमारे पास अपवर्ड हो जाएगा। तो हो गया हमारे पास ये किसमें, यही वाले एक रेक्टेंगल के कोनों में होंगी इनकी जो हेड और टेल है। तो करेक्ट आंसर हमारा 1 वाला है। स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज़ को देखिए। इस एमसीक्यूज़ में सबसे पहले इस रो को हम देखते हैं। तो इस रो में हमारे पास क्या पैटर्न चल रहा है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमारे पास एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर हमारे पास 2 शेप फिल हैं, और उसके ऊपर हमारे पास 3 लाइनें हैं। और इसी तरह हमारे पास एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के अंदर 2 शेप फिल हैं, और उसके ऊपर एक लाइन है। और उसके बाद एक ट्रायंगल है, उसके अंदर 3 अशकाल फिल हैं, और उसके ऊपर 2 लाइन है। अब हम ये सीक्वेंस इधर भी फॉलो करते हैं। तो हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया, सर्कल आ गया, उसके बाद हमको रेक्टेंगल चाहिए। लेकिन रेक्टेंगल के ऊपर हमारे पास कितनी लाइन होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। इधर 2 आ गई, एक लाइन उसके ऊपर आ गई, तो हमको अभी 3 लाइनों वाला चाहिए। तो अब 3 लाइनें तो इसके ऊपर भी हैं स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल के ऊपर, और इसके ऊपर भी है। लेकिन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमें कौन सा वाला रेक्टेंगल चाहिए जिसकी अंदर वाली जो शेप हो वो हमारे पास तीनों क्या हों, फिल हों। क्योंकि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इधर के इस वाली रो में आप देख सकते हैं इस वाली रो में देख स्टूडेंट्स हमारे पास 3 लाइनें फिल हैं, 3 अंदर वाली स्काल फिल हैं, इधर भी 3 अंदर वाली फिल हैं। लेकिन इधर 2 हैं, इधर 1 है। अब हमको इधर 3 वाली चाहिए। तो 3 वाली ये हमारा 3rd वाला करेक्ट है, ये 1 हमारा रॉन्ग है। स्टूडेंट्स अब इस रो को देखें। सबसे पहले इस रो में हमारे पास कौन सा सीक्वेंस चल रहा है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये वाली शेप और ये वाली शेप एक दूसरे के मीन्स की 90 एंगल पर है। मीन्स के ये जो शेप है हमारे पास, ये वाली शेप हमारे पास क्या है, यूँ जा रही है सीधी। लेकिन ये वाली शेप हमारे पास क्या है, यूँ 90 एंगल पर इसके अपोजिट जा रही है। अब इसी तरह स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये जो वाली शेप है ये इसके दरमियान में यूँ जा रही है।
आप इसको इधर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली शेप और ये वाली शेप एक दूसरे के 90 एंगल पर है और ये जो वाली शेप है ये इनके दरमियान में है। अब स्टूडेंट्स हमको भी ऐसा वाला सीक्वेंस यहाँ पर फॉलो करना होगा। अब स्टूडेंट्स ये वाली शेप और ये वाली शेप एक दूसरे के 90 एंगल पर हैं, लेकिन अब हमको इनके दरमियान में यूँ वाली लाइन चाहिए, तो करेक्ट आंसर 2 वाला हमारा हो जाएगा। अब इस एमसीक्यूज़ को देखें स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यूज़ में ये वाली शेप और ये वाली शेप इस रो में आपस में सेम है। अब इसी तरह ये वाली शेप और ये वाली शेप इस रो में आपस में सेम है और ये इसकी अपोजिट है। अब इधर भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं, अब यहाँ पर यह वाली शेप और यहाँ पर शेप हमें एक दूसरे की सेम चाहिए, तो ये वाली कौन सी है इसमें, तो इसमें हमारे पास कौन सा करेक्ट है, इसमें हमारे पास 1 करेक्ट है। ये भी तो है इस तरह 1, ये 1 वाला हमारा करेक्ट है, ये थोड़ा स्मॉल बहुत है। स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज़ को देखें, ये भी हमारे पास 8 शेप वाला एमसीक्यूज़ है और 9th वाली हमने फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे एमसीक्यूज़ हम रो वाइज देखते हैं। तो ये हमारे पास ये हमारे पास कौन सी रो है, फर्स्ट रो है और ये हमारे पास सेकंड रो है और ये थर्ड में हमने अपना यहाँ पर ऑप्शन में हमने अपना आंसर फाइंड आउट यहाँ पर करना होगा। तो अब स्टूडेंट्स देख सकते हैं हमारे पास हम इसके सीक्वेंस को देखते हैं। तो अब स्टूडेंट्स देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर सर्कल कितने हैं, हमारे पास 4 हमारे पास सर्कल हैं और उसके नीचे हमारे पास क्या है, 2 ब्लैक रेक्टेंगल हैं। अब इससे ये वाली शेप हमारे पास किस तरह आई है, तो स्टूडेंट्स ये इस तरह हमारे पास आई है कि हमारे पास ये जो ऊपर वाले 4 हमारे पास स्मॉल से सर्कल हैं ये एक कम होगा और नीचे हमारे पास क्या बनेगा, एक ब्लैक रेक्टेंगल बनेगा। मैं आपको अभी इधर देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, अभी 4 हैं, तो इधर ये 4 से 3 हो गए हैं और इधर ये 2 है और 2 से ये 3 हो गए हैं। मीन्स कि ये 4 से जब एक कम होगा तो यहाँ पर हमारे पास एक ब्लैक ऐड होगा। तो इसी तरह अब स्टूडेंट्स देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये 3 है, तो 3 से एक कम करें तो ये 2 आ गए और यहाँ पर कितने हमारे पास ये 3 ब्लैक हैं, तो 3 के ब्लैक को एक प्लस करो तो हमारे पास 4 इधर ब्लैक आ जाएंगे। तो ये सीक्वेंस इधर स्टार्ट है। अब हमारे पास सर्कल हैं, तो 2 सर्कल से एक सर्कल को माइनस करो तो एक सर्कल आ जाएगा इधर। अभी एक सर्कल आ गया है। अब इधर हमारे पास सिफर हमारे पास ब्लैक रेक्टेंगल है, तो जब एक सर्कल मिस होगा तो एक सर्कल की जगह हमारे पास एक रेक्टेंगल आएगा। अब इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास एक रेक्टेंगल एक सर्कल है, अब ये इधर एक सर्कल मिस हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी सर्कल नहीं आएगा और उसी तरह इस सर्कल की जगह हमारे पास एक ब्लैक सा दूसरा वाला रेक्टेंगल ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास 2 रेक्टेंगल आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा 4 है। अब इस एमसीक्यूज़ को देखें स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यूज़ में हमारे पास ये एक रो है, ये 2 रो है और ये थर्ड रो में हमने यहाँ पर अपना आंसर पुट करना होगा। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि फर्स्ट रो में हमारे पास ये वाली शेप और ये वाली शेप आपस में जब ऐड हो जाती हैं तो हमको ये वाली शेप मिलती है। और इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाली शेप और ये वाली शेप जब आपस में ऐड हो जाते हैं तो हमें ये वाली शेप मिलती है इनसे। तो इसी तरह हमने ये पैटर्न फॉलो करना है। तो अब स्टूडेंट देख सकते हैं हमारे पास ये शेप है, एक सर्कल है और सर्कल के अंदर हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर एक डॉट है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं इसके साथ इधर हम क्या प्लस कर लें ताकि हमारे पास ये वाली शेप आ जाए। तो हमने यहाँ पर क्या प्लस करना है, हमने सिंपल यहाँ पर क्रॉस प्लस कर लेना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वाली शेप आ जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर 1 है। अब स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज़ को देखिए, इस एमसीक्यूज़ में हमारे पास हमको 8 शेप दी हैं और हमने 9th वाली शेप को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास ये फर्स्ट रो में कौन सा सीक्वेंस चल रहा है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास हाफ फील्ड क्या है, एक मीन्स आप इसको समझिए कि एक फील्ड शेप है जो हमारे पास टुवर्ड लेफ़्ट साइड पर है एक फिगर के अंदर,
और इधर भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक शेप है जो टुवर्ड राइट साइड पर है और इधर ये दोनों प्रेजेंट है। अब इधर भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास है कि ये वही वाली एक फील्ड शेप है और ये हमारे पास एक फील्ड शेप है जो हमारे पास एक टुवर्ड लेफ्ट साइड पर है और इसी तरह ये हमारे पास एक दूसरी शेप है जो कि स्नुमा शेप है, ये हमारे पास टुवर्ड राइट साइड पर है। अब हमने ये सीक्वेंस यहाँ पर अप्लाई करना है। ये वाली शेप तो हमारे पास किस तरफ है, टुवर्ड राइट पर आ गई है, जो यहाँ पर भी हमारे पास टुवर्ड राइट साइड पर थी। अब हमको स्टूडेंट्स क्या चाहिए, हमको ये वाली शेप चाहिए जो टुवर्ड क्या हो, टुवर्ड लेफ्ट साइड पर हो। तो ये वाला देख सकते हैं कि ये टुवर्ड लेफ्ट साइड पर है, मीन्स कि जो ब्लैक पोर्शन है वो टुवर्ड लेफ्ट साइड पर है। तो करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। अब इस एमसीक्यूज में देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज में हमने 9th वाली को चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं फर्स्ट रो में, इस वाली रो में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल के अंदर यूं लाइनें हैं, मीन्स कि अपवर्ड। और इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास एक सेकंड सर्कल है जिसके अंदर यूं लाइनें हैं, मीन्स कि सीधी। और इसी तरह ये एक सर्कल है जिसके अंदर कोई भी लाइनें नहीं है। लेकिन अब दूसरा इन्होंने जो हमको दिए कि यहाँ पर नीचे 2 सर्कल हैं और उनमें में से एक फील्ड है और इसी तरह अपोजिट 2 सर्कल हैं जो दोनों खाली हैं और इसी तरह 2 सर्कल हैं, इनमें से एक जो है वो फील्ड है। अभी ये पैटर्न हमने यहाँ पर भी फॉलो करना है। हमारे पास सर्कल के अंदर 3 लाइनें आ गई जो सीधी हैं। अब हमको और उन्होंने दूसरा क्या दिया, खाली सर्कल भी हमको दिया है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक सर्कल हो जिसके अंदर हमारे पास यूं परपेंडिकुलर 3 लाइनें हों। तो अब इस ऑप्शन में कौन सा ऐसा सर्कल, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स इधर देखिए हमारे पास उन्होंने हमको 8 शेप दिए हैं एमसीक्यूज़ में और हमसे 9th वाली शेप का फाइंड आउट करना है। तो ऐसे एमसीक्यूज़ को हम रो वाइज देखते हैं और फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट उनका सीक्वेंस देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले उन्होंने एक रेक्टेंगल दिया है और फिल है, उसके बाद ट्रायंगल दी है जो थोड़ा सा फिल है और उसके बाद सर्कल दिया है। तो हमने इसके ऊपर जो हमारे पास जो उन्होंने चीज़ें दी हैं, एक प्लस दिया है, फिर स्टार दिया है और फिर हमको यूं टी-नुमा शेप दी है। अब हमने ये वाला पैटर्न अपनी वाली रो पर भी अप्लाई करना होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमें क्या दिया इन्होंने हमें सर्कल भी दे दिया वही सही, और वो जो थोड़ा फील्ड है वो भी हमको दे दिया और उसके ऊपर टी वाली शेप है। ये तो चलो हो गए। अब उसके बाद उन्होंने हमको रेक्टेंगल दे दिया है और रेक्टेंगल के ऊपर हमारे पास क्या है, प्लस का निशान है, ये भी हो गया। अब उन्होंने हमको क्या देना है, अब इसके बाद किसकी बारी आएगी, इसके बाद हमारे पास ट्रायंगल की आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में 2 ट्रायंगल हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हमने कौन से वाले ट्रायंगल पर टिक करना है, जिस ट्रायंगल के ऊपर हमारे पास क्या हो, स्टार हो। तो स्टार इसके ऊपर है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब इस एमसीक्यूज को देखिए स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज में आप देख सकते हैं कि ये वाली रो है, इस रो में हमारे पास ये जो तीर है ये हमारे पास यूं क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि हमारे पास अब तीर यूं है, तो यूं से ये यूं हो गया, तो फिर उसके बाद ये इस डायरेक्शन में हो गया। लेकिन इसके साथ जो एक दूसरी नोट करने वाली बात ये है कि इधर इसके कितने हैं, इसके 4 मीन्स के लाइंस हैं जो इसकी टेल पर हैं, और 4 से इधर ये 3 हो गई हैं और 3 से इधर 2 हो गई, मीन्स एक कम हो रही। अब इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आ जाते हैं अपनी रो पर। तो इधर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास इधर 2 हैं, 2 से इधर 1 हो गई है। अब 1 के बाद हमारे पास क्या हो, 0 लाइन्स हो उसकी टेल के ऊपर। तो ऑप्शन 2 भी है और ऑप्शन 5 भी है, लेकिन हमने इनको मूवमेंट को भी देखना होगा क्लॉकवाइज। अब ये इस डायरेक्शन में स्टूडेंट्स, इस डायरेक्शन से ये यूं हो जाएगा जो ये इधर है, अब ये इधर से यूं ये सीधा हो जाएगा। मीन्स मैं भी बनाता हूँ यूं सीधा, तो करेक्ट आंसर हमारा 1 वाला हो जाएगा। अब इस एमसीक्यूज को देखें स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यूज में हमारे पास इस रो को देखें। सबसे पहले इस रो में हमारे पास ये जो 2 हेड हैं एक तीर के, उसके नीचे हमारे पास एक सर्कल है। उसके बाद जिस तीर के 3 हेड हैं उसकी हमारे पास जो टेल है वो एक रेक्टेंगल है,
और जो खाली है वो तो 1 है। अब ये पैटर्न हमने यहाँ पर भी अप्लाई करना है, मीन्स कि वही हमारे पास एक खाली आ गया और उसके बाद जो जिसके 3 हेड थे उसका रेक्टेंगल भी आ गया टेल। अब हमें चाहिए क्या वाला, हमको ये वाली शेप चाहिए जिसके हमारे पास 2 हेड हों और एक टेल सर्कल हो। तो 2 हेड और एक टेल सर्कल हो हमारे पास। तो हमारे पास ये भी है, 2 है हमारे पास। तो अब हमने इसकी दूसरी मूवमेंट को भी देखना होगा स्टूडेंट से। ये हमारे पास अपवर्ड है और ये यूँ उसके में परपेंडिकुलर है और ये यूँ सीधा डाउनवर्ड है। अब भी हमारे पास ये डाउनवर्ड आ गया, अपवर्ड आ गया। अब हमको किस डायरेक्शन वाला चाहिए, यूँ सीधा चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर 3 वाला हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये MCQs हमारे पास मिसिंग पैटर्न वाले हैं, ये MCQs। और दूसरे हमारे पास जो MCQs थे जिसमें हमें 8 शेप दी होती थी और 9th वाली हमने मालूम करनी होती थी। तो PML जो लॉन्ग कोर्स था अभी वाला 155 वाला, तो ऐसे इन 2 MCQs जो ये टाइप थे ये सारे के सारे MCQs आई थी। मीन्स कि ऐसे मिसिंग पैटर्न वाले MCQs और दूसरे जो 8 शेप दी थी मैट्रिक्स वाले, और हमने 9th वाली फाइंड आउट करनी होती। तो अभी इस MCQs को देखें स्टूडेंट्स, इस MCQs में हमारे पास क्या क्या मिस है। तो हमने सिर्फ यहाँ पर इस जगह को देखना होगा। इस MCQs में यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 3 हमको चाहिए, इधर भी और इधर ऊपर भी 3 चाहिए। तो इधर हमारे पास ये तो 2 हैं, इधर भी ये 2 हैं, लेकिन इधर हमारे पास ये 3 है और ऊपर भी हमारे पास ये 3 है। तो करेक्ट आंसर हमारा ये वाला 6th वाला है। अब इस MCQs को देखें स्टूडेंट्स, तो इस MCQs में ये दोनों प्लस हो जाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी, और यूँ हमारे पास ये दोनों प्लस हो गए हैं तो ये वाले हमारे पास आ जाएगी। और इसी तरह जब ये दोनों हमारे पास प्लस हो जाएंगे तो ये वाले हमारे पास आएंगे। लेकिन कैसे प्लस होंगे अब इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसमें देख सकते हैं कि ये वाली लाइनें यूँ हैं और उसके ऊपर यूँ बनी है। जब आप इसके साथ किसको ऐड करोगे, इसको, मीन्स के यूँ और इसको यूँ, तो ये 8th वाला बन जाएगा करेक्ट आंसर। अब स्टूडेंट्स इस MCQs को देखें, हमको 8 शेप उन्होंने दी हैं और हमने क्या फाइंड आउट करनी है, हमने 9th वाली शेप को फाइंड करना है। तो ऐसे MCQs को हम रो वाइज देखते हैं, फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो में हमने यहाँ पर अपना आंसर पुट करना होता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास क्या सीक्वेंस फर्स्ट रो में चल रहा है। तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं हमारे पास ये वाली फिगर और ये वाली फिगर हमारे पास, और ये वाली 2 फिगर जब आपस में प्लस होती हैं तो हमारे पास ये वाली फिगर आती है। अब इसी तरह स्टूडेंट्स हमने इसको भी प्लस कर लेना है आपस में, इसको प्लस करेंगे आपस में, और इन दोनों को जब हम आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास इधर फिगर आएगी। लेकिन हम इधर इस पर पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ये वाली फिगर और ये वाली जब प्लस होंगी तो हमारे पास ये वाली आएगी। मीन्स के हमारे पास ये सर्कल है और ये इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं इस वाली को, तो ये बन गई। देखिए अब इस तरह हमने यहाँ पर भी प्लस करना है। ये जब हम ये सर्कल उसके अंदर क्लास लाइन और ये हमारे पास एक स्क्वायर उसके अंदर भी यूँ क्लास लाइन, जब हम इसको प्लस करेंगे आपस में तो हमारा 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इनको प्लस कर लेना इन दोनों को तो हमारे पास आ जाएगा 1 वाला। अब इस MCQs को देखें स्टूडेंट्स, इस MCQs में हमारे पास इस रो में देखें सबसे पहले तो ये जो हमारे पास दरमियान वाला है ये बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा ये जब ऐड होंगे। मीन्स के ये हमारे पास ये सर्कल है ये बाहर बड़ा हो गया है। अब उसके बाद हमारे पास जो ये रेक्टेंगल है ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, और ये जो अंदर वाला ये स्मॉल सा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो रेक्टेंगल ये बिल्कुल अभी भी दरमियान में है और इधर भी यहाँ पर भी स्मॉल सा दरमियान में है। इसी तरह का पैटर्न चल रहा है। अब इधर भी स्टूडेंट्स ये स्मॉल सा ट्रायंगल बिल्कुल दरमियान में हो जाएगा। मीन्स के सबसे पहले बड़ा रेक्टेंगल आ जाएगा, रेक्टेंगल के अंदर फिर बड़ा सर्कल आ जाएगा और सर्कल के अंदर ये स्मॉल सा ट्रायंगल आ जाएगा। ये करेक्ट है हमारे पास। तो इस तरह आप ढूंढें। इधर है हमारे पास स्टूडेंट्स, तो 2 वाला हमारा करेक्ट आंसर है।